पति ब्रह्मचारी। इंदिया यार, तूने ही मुझे कहा था ना, पहले मैं ईशा जी के लायक बनूं और फिर जाके उन्हें अपनी दिल की बात कहूं। तो समझ ले ये उसकी पहली शुरुआत है। बस तू फटाफट ये साफ सफाई में हेल्प करना। बंडी चल 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 चल, कपड़ा 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 कपड़ा। हाँ तू क्या मजे ले रहा है? चल हिसाब से चल। हाँ भैया हाँ। हाँ पाव भाजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बटर। पाव भाजी में लगने वाली सब्जियां। सबसे जरूरी भैया सिलेंडर। सुधरना इसे है, उसका ठेला साफ करूं मैं। ये तो कुछ सुकून से सुधर के ईशा के पास चला जाएगा। अरे आप टेंशन मत लो भैया, अभी एक फोन लगाऊंगा ना, अभी आ जाएगा ब्लैक में। क्या क्या बोलो? अच्छा ईमानदारी से, वो अभी ईमानदारी की आदत नहीं हुई है ना भैया। ईमानदारी से ईमानदारी से ईमानदारी से भैया फिर तो एक ही तरीका है, या तो मैं अपने घर से सिलेंडर लेके आऊं, वरना आप अपने घर से लेके आओ। घर से? क्या? नहीं, वहीं रुक जाओ। मैं अभी बोल रही हूँ, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। दिया बचपन की दोस्त है यार तू मेरी। तू हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा? हाँ। कर दे मदद प्लीज। नहीं, दोस्त की मदद नहीं करेगा तो दोस्त सुधरेगा कैसे? सिलेंडर दे दे। नहीं। बिंदिया वैसे भी तेरे घर में बस 2 लोग ही हैं, खाना जल्दी बन जाता है। हाँ। हम दोनों के घर की जनसंख्या कुछ ज्यादा ही है, समझना बात को। प्लीज दे देना सिलेंडर प्लीज। नहीं होगा मुझसे यार। क्या प्लीज यार बिंदिया बात समझना। दे 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 बिंदिया, एक सिलेंडर हमको दे दे। ये बेसुरी बीन बजाना ना बंद कर। ले जाओ यार सिलेंडर। ले जाओ। बस अब यही देखना बाकी रह गया था, मैं इसकी मदद करूं सुधरने में, ताकि ये ईशा के साथ मिलकर उसे प्रपोज करो। ये तुम्हें कुछ और मैं यहाँ पे अपना सर पटूं। ये लीजिए, आपने जो जो सब्जियां बोली थी ना सब ले आया हूँ। और भी कुछ लगे ना तो बेझिझक बता देना। हाँ बबलू, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तुझे सब्जियां उधार में ही देने होंगे। अरे सूरज भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने मेरी कितनी मदद की है। जब वो पैसे मेरी बिल्डिंग वाले केस में फंस गए थे तो आप ही ने तो निकलवाए थे। और जब आपका धंधा जम जाएगा तब आप दे देना। हाँ चलता हूँ। बंडी हाँ जी। बबलू सब्जी वाले का हिसाब लिख और पैसे भी लिख कितने हैं। हो गया तेरा आधा ठेला साफ, इससे ज्यादा मैं साफ नहीं कर सकती। आज के लिए मुझे बख्श दे, धन्यवाद। अरे विद्या सुना। क्या है? थैंक यू दोस्त। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ए बंडी सुन, आधी सब्जियां तू ले जा, आधी सब्जियां मैं ले जाता हूँ, ठीक है? और रात को ही इसे कट करके रख लेंगे, क्योंकि कल सुबह इन्हीं सब्जियों की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। समझ गया बॉस। अब तक तो ईशा जी सो गई होगी। अच्छी बात है, आराम से बैठकर सारी मटर छील डालूंगा। दादी, आप क्यों जानबूझ के हमें परेशान कर रही हैं? मैं जानता हूं कि आप मेरा और काव्या का रिश्ता आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, लेकिन क्यों दादी, क्यों? और आपने काव्या को मुझसे दूर करने के लिए क्या कहा? कि मेरी कुंडली में दोष है? रियली? बिल्कुल अपने बाप पे गया। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तो तुम मुझसे ऐसे लड़ता है
जैसे कुछ जानता ही ना हो। में बोलो दादी। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि सब कुछ जानते हुए भी क्यों उससे इश्क लड़ा रहा है। और मेरी प्यारी भोली सी दादी, पापा क्या कहते हैं? जो काम करो पूरे दिल और शिद्दत के साथ कर, ताकि काव्या को इस बात की भनक भी ना हो कि मैंने उस जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ शादी क्यों की है, और वो अपनी ही एक रोमांटिक छोटी सी दुनिया में खुश है। भूख लग रही है। अरे आप सोए नहीं अभी तक? इंतजार कर रही थी क्या मेरा? अब पति पूरी रात घर के बाहर रहे, पत्नी कैसे सो सकती? हाँ, अब गुंडे पति से शादी करेंगी तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना आपको। इंतजार नहीं कर रही थी, बस सोने जा रही थी। हाँ अच्छा सो जाइए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं भी सोता हूँ दरवाजा बंद करके। हाँ तो ही फिर। Brahmachari, 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 Brahmachari. ये कर क्या रहे हो? Brahmachari, ये क्या कर रही हैं? ये चद्दर में हाथ क्यों डाल रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या कर रहे हो ऐसे आधी रात में चद्दर के अंदर घुस के? मैं जानती हूँ तुम मुझे परेशान करने का नया तरीका ढूंढ रहे हो ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो जाइए। देखो सूरज, त्योहार का दिन है, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे पापा जी या बाकी के घर वालों को परेशानी हो। मैं क्या करने की सोच रहा हूँ ये बता नहीं सकता अभी आपको, लेकिन अब आप ऐसे टेंशन लेना छोड़ दीजिए। तुम ऐसे मटर क्यों खा रहे हो, वो भी छिलके के साथ? वो मुझे मटर छिलके के साथ ही पसंद है, बगैर छिलके के मटर का स्वाद नहीं आता। वो भूख लगी थी इसलिए मटर ले आया, खा लिया। कोई बात नहीं, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आप सो जाइए। वैसे भी इतनी रात को जागने वालों को भूत कहते हैं। सही कह रहे हो, एक भूत तो मेरे सामने ही बैठा था चादर ओढ़कर। मैं आपको भूत दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, अब नहीं दिख रहा, मैंने आंखें बंद कर ली। और पता है आप क्या हैं? 1 नंबर की भूतनी, चैन से बैठने भी नहीं देती। भूत कहा ना आपने, कल बताता हूं मैं आपको। ताईमा आइए ना, मुझे रसोई में जरूरी काम है आपसे। अरे ऐसा क्या हो गया रसोई में जो दिखाने ले जा रही है मुझे? ताईमा आइए तो सही ना। वाह माँ, काव्या के जाते ही नई बेटी मिल गई आपको। बिल्कुल काव्या की तरह हक जमा रही है आप पे। अब देखो ना, रसोई में पता नहीं इसने क्या गुल खिलाया है जो दिखाने ले जा रही है। चल दिखा। आइए। क्या हुआ? वो ताईमा, आज भाई दूज है ना, तो भाई दूज के मौके पर मैं अपने भाइयों के लिए कुछ ले जाना चाहती हूँ,
तो क्या आप मुझे मिठाई बनाना सिखा सकती है प्लीज? वाह, बेटी और बहू हो तो ईशा जैसी। ससुराल और मायके दोनों का ख्याल है इससे माँ। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे करना। जी ताई। गणपति बप्पा मोरया। अब दूध को उबालना है और तब तक उबालना है जब तक इसमें रबड़ी ना पड़ जाए। कड़छल चलाती रहे लगातार, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो जल जाएगा। चल। बंडी, भाजी तैयार है। चल जल्दी से कस्टमर इकट्ठे कर। चल चल चल, लग जा काम पे। अब आप अपने बंटी का कमाल देखना। भैया आइए आइए, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। आइए आइए मैम, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। अरे भाई साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, क्या करूं? हाँ आइए आइए आइए, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, मुंबई वाली पाव भाजी इंदौर में खाइए। ठीक है भैया, एक प्लेट। हाँ हाँ भाई साहब आइए। ओ चचा, तुम इस छठे हुए बदमाश की बनी हुई पाव भाजी खाओगे? तुम्हें नहीं पता, ये इंदौर का सबसे जाना माना गुंडा है। पहले तो तुम्हें ये पाव भाजी खिलाएगा, फिर ये तुमसे जबरदस्ती पैसे वसूली करेगा, और अगर तुमने इसके पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हें यहीं काट के मार डालेगा। चुपचाप यहाँ से पतली गली से निकल ले, वरना यहीं इतना कूटूंगा ना, दिखाई नहीं दे रहा ईमानदार। देखा देखा देखा, कैसे मारने काटने पे आ गया ये गुंडा। देखो चचा, मेरा काम था तुमको समझाना, ठीक है? आगे तुम्हारी मर्जी। अगर मौत के कुएं में कूदने का इतना ही शौक है तुम्हें, तो जाओ, शौक से जाओ, खा लो उसकी पाव भाजी। आज ही आया हूँ इंदौर घूमने, नहीं खानी मुझे पाव भाजी, जा रहा हूँ मैं, नहीं खाना। अरे नहीं भाई साहब, अरे सुनिए तो, हमारे ग्राहक भगाएगा। नहीं बंटे, जाने दे इसे, देखते हैं क्या होता है। चला था ईमानदारी की कमाई से ईशा का दिल जीतने, पर ऐसा तो तब होगा ना जब ये स्टॉल चलेगा, और ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। ना तो तू ईमानदारी का एक भी रुपया कमा पाएगा, और ना ही ईशा का दिल जीत पाएगा, और ना ही ईशा को कोई गिफ्ट दे पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं तो आउट हो जाऊंगी और तुम दोनों एक हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। नहीं, अजीब दुनिया है ना बंटी। जब गलत करते थे तो लोग सलाम ठोकते थे, और आज ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं तो लोग करने ही नहीं दे रहे। इसीलिए तो दुनिया को इतना बेरहम कहा जाता है। अब देखना, तू अच्छा काम करने के लिए निकला है, लोग है कि पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि पाव भाजी में इसने ड्रग्स मिलाया होगा, और तू लोगों को किडनैप भी कर सकता है। सूरज देख, मेरी बात मान, लोगों की बेतुकी बातें सुनने से तो अच्छा है ना ये स्टॉल तू हटा देना। अब तू किस किस के मुंह बंद करेगा? हाँ, तू कुछ और काम देख लेना। नहीं विनय, ईशा जी का विश्वास है कि अगर किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, लेकिन वो काम होता जरूर है। बंडी, हिम्मत नहीं हारनी है, चल लगे रहे। आइए 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 आइए, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। बंडी, एक काम करते हैं,
हम डिस्काउंट करते हैं पर प्लेट। जो 200 रुपए की प्लेट है उसे 100 रुपए में देते हैं। कस्टमर जरूर आएंगे। भारी छूट, भारी छूट, भारी छूट। पाव भाजी पर भारी छूट है। 200 वाली प्लेट सिर्फ 100 रुपए में। अरे भारी छूट है, भारी छूट, भारी छूट। हे भगवान, ये सर्दी हो गई है, स्मेल ही चली गई है। अरे काव्या, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम जाओ, जाके रेस्ट करो, ये सब मैं कर दूंगी। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। वैसे भी इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ, फिर आप उसको खाकर अपनी दवाई ले लेना, ठीक है? चलो, मैं नहीं करूंगी, सर्वेंट्स कर लेंगे, ठीक है? जाओ। भाभी, आप मुझे अपनी बहन मानती हैं ना, तो बस मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब जाइए अपने कमरे में, मैं फटाफट से नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके। इतनी तेज गैस की महक। कहाँ जा रही हो? भगवान पे भरोसा करती हो ना, तो उनके काम में टांग क्यों अड़ा रही हो? अरे जिस काम के लिए हम काव्या को यहाँ लाए, भगवान वो काम खुद करना चाहते हैं तो करने दो ना। जब ये यहाँ से वहां जाएगी तभी तुम्हें कुंडली से दोष हटेगा। आरव सर, मैंने जो आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, प्लीज वो करते रहना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। बहुत सही लड़की मिली है आरो तुझे तेरी सेवा के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की तेरे सारे दोष मिटा दे, शारीरिक भी और कुंडली दोष भी। दादी प्लीज, आपको पता है ना, मुझे गरीब लड़कियां बिल्कुल ठीक नहीं लगती। गरीब है इसीलिए अपने काम आ सकती है। गरीब होने के साथ साथ खुददार भी है। आपको लगता है इतनी आसानी से हमारे हाथ आएगी? आरो बेटा, गरीबों को कैसे मुट्ठी में किया जाता है ये तुझे तेरी दादी सिखाएगी। यही लड़की सही है। काव्या, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये क्या कर रही थी? गैस कितनी तेजी से लीक हो रही थी कब से, तुम्हें पता नहीं लगा? ये ईशा की प्रॉब्लम क्या है? हर जगह सेवियर बन के पहुंच जाती है। वो भाभी, मुझे जुकाम में पता ही नहीं लगा कि गैस लीक हो रही है। आज आपने मुझे बचा लिया। काव्या, गैस के साथ हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। जरा सी लापरवाही और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। काव्या, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम क्यों खाना बना रही थी? घर के नौकर कहाँ गए सारे? नहीं भाभी, वो तो मैंने ही कहा था कि आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, इसीलिए मैंने सबको भेज दिया। मगर मुझसे कुछ सही से नहीं हो पा रहा है। मैं जो करने की कोशिश करती हूँ गलत हो जाता है।
मैं इतने बड़े घर की बहू कैसे बनूंगी? मैं तो कुछ भी नहीं संभाल पा रही, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है माँ। तुम बहुत अच्छी और बहुत काबिल लड़की हो और इस घर की बहू बनने के लिए सबसे परफेक्ट। क्या हुआ काव्या? रो क्यों रही हो? अरे गैस की स्मेल। काव्या को बहुत जुकाम है और इस वजह से उसे गैस लीक की स्मेल नहीं आई। काव्या ठीक तो हो ना? काव्या तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? देखो फिर से लापरवाही मत करना। हाँ, और तुम्हें किचन में आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं आरव, मैं ठीक हूँ। वैसे भी ईशा भाभी के होते हुए मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तुम ठीक हो, मेरे लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, और तुम्हें भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। कब? जी ताई माँ बोलिए। यहाँ लिया और दीदी भाई दूज का थाल लगा के तेरा इंतजार कर रही हैं। और वो ईशा, वो तो तेरा इंतजार करते करते अपने मायके चली भी गई। जी ताई माँ मैं आया। ईशा जी निकल गई, मैं उनके हाथ में कुछ नहीं दे पाया। ये ग्राहक अभी तक नहीं आया। लेकिन मैं इन्हें पाव भाजी खिला कर ही रहूंगा। हाँ आइए। मुंबई की मशहूर पाव भाजी, बड़ी कमाल की पाव भाजी मिलती है यहाँ पे। एक बार आप लोग खाइए और बच्चे को भी खिलाइए। अगर स्वाद पसंद आया तो पैसे देना, वरना मेरी तरफ से पाव भाजी बिल्कुल फ्री। एक बार खा के देखिए प्लीज। आज तक सूरज भैया के आगे लोगों को झुकते हुए देखा है, आज भैया लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। क्या कमाल की ताकत होती है प्यार में। बस एक बार खा के देखिए। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर टेस्ट अच्छा लगा तो ही पैसे देंगे। हाँ बिल्कुल। बंटी टेबल लगा, मैं प्लेट लगाता हूँ। बैठिए। भैया पाव भाजी बहुत अच्छी बनी है। ठीक ठाक है, नॉर्मल सब्जी जैसी भाजी है, लेकिन तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो 100 रुपए दे देती हूँ, वरना तो ये 50 रुपए की भी नहीं है। बंटी, ये अपनी मेहनत की पहली कमाई। हाँ भैया, हमने ईमानदारी से पैसे कमा लिए। अनुराग भैया, आरव, आप दोनों के लिए मैं बस इतना ही ला पाई। मैंने अपने हाथों से बनाया है, चक्कर बताइए कैसा बना है। ये सच में तूने बनाई है? बहुत टेस्टी है ईशा। ससुराल जाने के बाद तू और टैलेंटेड हो गई। वहाँ के लोग हैं ही इतने अच्छे, मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। हेलो, रज, क्या हुआ? तुम यहाँ और मुझे अचानक यहाँ बाहर क्यों बुलाया? आपको मेरी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसे चाहिए थे ना। एक मिनट। ये गुंडागर्दी या बाबूजी के दिए हुए पैसे नहीं है, बल्कि मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया। अरे सच कह रहा हूँ, भरोसा रखिए, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है ये पैसे।
भरोसा है सूरज। इस नोट से तुम्हारी मेहनत की खुशबू आ रही है सूरज। ईशा जी बस अब ये मत पूछना कि ये पैसे मैंने कहां से और कैसे कमाए। मैं अभी नहीं बता सकता ईशा जी। अच्छा ठीक है, आज नहीं पूछूंगा। आज तुम्हारी इस मेहनत की कमाई से मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू सूरज। मेरे दोनों भाइयों के लिए ये शगुन। देखा गुलाब, तेरी बेटी के अहंकार की औकात 100 रुपए। ये अपने दोनों भाइयों को शगुन में 100 रुपए दे रही है। सूरज की जेब में पड़ा हुआ एक एक सिक्का गुलाब हवेली की दी हुई खैरात है। उसी में से एक 100 का नोट घूम फिर कर हमारे घर में वापस आ गया होगा, है ना गुड़िया? पापा, ये नोट छोटा जरूर है, पर ना ही ये गुलाब हवेली की कमाई है, ना ही खैरात की। ये ईमानदारी के पैसे हैं, जिसे मैं गर्व के साथ खुशी खुशी अपने भाइयों को देना चाहती हूँ। ईमानदारी का पैसा कितना हल्का निकला, देखा? हवा के एक झोंके में उड़ गया। ईशा, ईशा क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी, गिर जाओगी। ईशा भाभी प्लीज उतर जाइए, आपको लग जाएगी। ईशा, हम दूसरे नोट से मैनेज कर लेंगे, छोड़ उसे। हाँ ईशा नीचे आ जा। ईशा, उतरो नीचे, ध्यान से। नहीं भैया, ये मेरे पति सूरज की मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे जाने देती? अच्छा, सूरज की मेहनत की कमाई है? हाँ पापा, सूरज के मेहनत की पहली कमाई। सूरज ने इतना बड़ा कदम उठाया? नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तूने ईशा? एक बार उसे ईमानदारी की कमाई का चस्का लग गया तो मेरा दिया हुआ काम बीच में भी छोड़ सकता है। मेहनत की कमाई में थोड़ी मेहनत तो है बंटी, पर मजा और सुकून बहुत है। जी भैया। बना 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 मजा आ गया। इधर ईशा पर मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है, उधर सूरज मेरे हाथों से निकला जा रहा है, और कावेरी भी ठीक नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अचानक हवा का रुख मेरे खिलाफ हो गया है। मेरे बिछाए मोरे अचानक पलटते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सबका भाग्य विधाता हूं। मैं कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ईशा के लिए सूरज ने वो रास्ता चुना जो वो रास्ता सालों पहले छोड़ चुका था। तकलीफ मुझे इस बात से नहीं है कि वो अच्छा इंसान बन रहा है, और तकलीफ तो मुझे इस बात से है कि अगर वो अच्छा इंसान बन गया तो वो हमेशा के लिए ईशा का हो जाएगा। गुलाब सिंह जी का फोन। हाँ, बड़े दावे किया करती थी ना तू, बचपन की दोस्ती, बचपन का प्यार। मगर अब पता चला कि ना तेरी दोस्ती में जान निकली और ना प्यार में दम। ईशा आई और तेरे सपनों की धज्जियां उड़ गई। ईशा के कहने पर सूरज बुराई छोड़कर अच्छाई की राह पर चल पड़ा है, अच्छाई की राह पर। ध्यान से सुन बिंदिया, वो दिन दूर नहीं जब सूरज ईशा के प्रेम में ब्रह्मचर्य तोड़ देगा और उन दोनों के बीच में सचमुच पति पत्नी का रिश्ता कायम हो जाएगा। क्या हुआ बिंदिया? बड़े इरादे से आई थी ना कि मेरे सूरज को मुझसे छीन लोगी। सूरज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ बिंदिया, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं सूरज और ईशा को एक दूसरे के करीब आता हुआ नहीं देख सकती। अब मुझे वो चाल चलनी होगी जो ईशा को सूरज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। ऐसा गोल मटोल बच्चा है ना मेरा। मेरा मतलब है कि आपका बाबू जमाना कितना आगे बढ़ गया। पेट के अंदर से भी फोटो निकाल लेते हैं। आप भी देखिए, फोटो है। ये तो खाली। हाँ खाली है, क्योंकि हमारी जेब भी तो खाली है अनुराग जी। और वो कुछ पिछला भी बकाया है ना, क्यों मिसेज? बिल्कुल राइट मिस्टर। आप दोनों जब भी मिलते हैं सिर्फ पैसों के बारे में ही पूछते हैं। कभी तो उस बच्चे के बारे में पूछिए, उसकी सेहत का हालचाल लीजिए, जो बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, जिसकी माँ आप बनने वाली हैं। इंसान भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहत उसे बेटी की होती है। किस्मत वाली कहलाती है वो औरतें जिनकी कोख में घर का वारिस होता है। और वैसे भी बेटा ना बड़ा अनमोल होता है। अब आप ही देख लीजिए ना, हमारे बेटे की वजह से आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं। आपको हमारे बेटे की जरूरत जो है ना? नहीं है जरूरत। नहीं चाहिए हमें तुम जैसे लालची लोगों का बेटा। भाड़ में जाओ तुम लोग। डील कैंसिल। अरे अनुराग, रुकिए अनुराग जी, अरे ये बड़ी मजाक है, बड़ी मजाक है, मजाक कर रही थी। अब इसकी मत सुनिए, मैं दिखाता हूँ ना अपने बच्चे की फोटो। मस्ती कर रहे थे। रुकिए। ताईमा, मैं तो बर्फी खाते ही समझ गई थी कि ये बर्फी ईशा भाभी को आप ही ने बनाना सिखाया। देखा, मैंने तो पहले ही गेस कर लिया था कि ये रेसिपी ताईमा की है। मुझे भी तो हर चीज आप ही ने सिखाई है ना ताईमा। काव्या, ससुराल जाके तो एकदम खिल गई है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू आदि दीदी। कुछ बिहारी बहारी। बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? तू खुश है ना? सब कुछ अच्छा है यहाँ, सब परफेक्ट है। बस एक कमी है, आप सबकी मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हे बाकी बिहारी। माँ,
अब ना वो अमीर घर की बहू है और अमीरों को नजर वजर नहीं लगती। जो चीजें इसने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी उन चीजों पर मौज उड़ा रही है। अब इतना सब मिलने के बाद भी खुश नहीं होगी तो क्या होगी? खुश तो मैं वहां भी थी रिया। खुशियों के लिए पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत होती है और मेरे लिए प्यार सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अपना राजमहल छोड़ के आ जाना वापस इस झोपड़ी में, सब मिलजुल कर साथ में प्यार से रहेंगे। तारीकी, चुप रह तू। बेटा, तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। काव्य बेटा, बाकी बिहारी तेरी झोली में सारी जमाने की खुशियां डाल दे, इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तू अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। मुझे भी अपने पति ब्रह्मचारी को थैंक यू कहना है। आज उसने मायके में मेरी इज्जत जो बढ़ाई है, मेहनत की कमाई करके। घर वालों को मिस कर रही हो? क्या इतनी कमी रह गई है मेरे प्यार में? शायद मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया जितना तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल रहा था। ऐसा नहीं है, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी खुशियों और प्यार के रंगों से भर दिया। और मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग तब भरेंगे जब तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगेगी। तो जब तक यहाँ हो, यहाँ की सुख सुविधाओं के मजे लो। थक गया होगा ना मेरा पति ब्रह्मचारी। आज इतनी मेहनत जो की है इसने, इसलिए ऐसी सुकून भरी नींद में सो रहा है। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है दोनों से जुड़ा रहते हैं, दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां। आज मीठा खाना तो बनता है। मेरे पति ब्रह्मचारी ने मेहनत की कमाई जो की है, हाँ यार, कई दिन हो गए वैसी पार्टी किए हुए। तो सोच क्या रहा है, आ जा। और अब तो शादी हो गई है तेरी, भाभी को भी साथ लिया। वे पागल है क्या? अकेले आऊंगा मैं? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, आरव छोड़िए। मैं तुम्हें तब तक नीचे नहीं उतारूंगा जब तक तुम कल की पार्टी के लिए हाँ नहीं कहती। पार्टी? कौन सी पार्टी? कल मेरे दोस्त की पार्टी, और तुम ना नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, अभी उतारो मुझे। कल मैं और मेरी वाइफ पार्टी में जाएंगे और वहां मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से मिलवाऊंगा।
जी में शाम के 7:30 बज रहे हैं और इतना उजाला। शाम के नहीं, सुबह के 7:30 बज रहे पति ब्रह्मचारी जी। क्या? सुबह के 7:30? मतलब कल शाम से आज सुबह तक सोता ही रहा? ऐसे कैसे? ईमानदारी से की गई मेहनत और थकान में यही तो सुकून है कि पूरा दिन खत्म हो जाए और इंसान बिना किसी बोझ के चैन की नींद सोता है। तुमने इस सुकून को बड़े सालों बाद महसूस किया होगा ना? कराटे कौन ले रहा है? मेरे फोन का रिंगटोन तुम्हारे खराटे। क्या? मैं खराटे भर रहा था? मतलब कुछ भी? हाँ, हो ही नहीं सकता। कुछ भी बोल रही है। मैं जानती थी मैं बोलूंगी और तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। सुनाती हूँ फिर से, एक सेकंड। ये बिल्कुल झूठ है। ये आपने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है। जी नहीं पति ब्रह्मचारी जी, ये तुम्हारे ही खराटे की आवाज है। मान ही नहीं सकता। लगी शर्त? अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये जनाब के ही खराटे तो आज का नाश्ता तुम मुझे खिलाओगे अपने हाथों से। ठीक है, लगाइए शर्त। मुझे पूरा यकीन है कि आप हारेंगे। शर्त मंजूर है। ठीक है। छुपे बोलते रहते हैं आप। हाँ? हुआ यकीन? नहीं। डिलीट कीजिए। नहीं। शजी डिलीट कीजिए। नहीं। ऐसे चोरी से किसी का वीडियो नहीं बनाती। ये गलत बात है। नहीं, मैं बिल्कुल भी डिलीट नहीं करने वाली। देखो ना कितना क्यूट वीडियो है ये। सब समझता हूँ मैं। क्यूट क्यूट बोल के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। डिलीट कीजिए उसे। नहीं, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने पहली बार तुम्हें ऐसी सुकून की नींद में सोते हुए देखा है। ये मेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट वीडियो है। यही मेरा रिंगटोन है, मेरे पति ब्रह्मचारी जी की मेहनत और ईमानदारी का सबूत। सूरज बताओ ना, तुमने पैसे कैसे कमाए? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।